हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न के लिए हमें कितना नंबर लाना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमें ग्रेजुएशन में फ़र्स्ट डिवीज़न के लिए कितना नंबर लाना होता है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया था, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें बस आपको पास मिलता है और ऐसा नहीं है वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न लिखा रहता है। वो अभी काउंट नहीं होगा ये आपका, क्योंकि आपका जो फाइनल होगा थर्ड ईयर, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आया है या सेकंड डिवीज़न आया है। और इसमें थर्ड डिवीज़न नहीं होता है, सीधे इसमें फ़ेल कर दिया जाता है। इसमें थर्ड डिवीज़न होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। यहाँ पे पूरा फुल मार्क्स भी लिखा हुआ है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न तो इसमें होता ही नहीं है, बस कहने को मैंने लिख दिया है। तो ये फर्स्ट ईयर में होता है आपका क्या, ऑनर्स पेपर 200 नंबर का होता है। और 200 नंबर का जो आपका ऑनर्स पेपर होता है, जैसे पेपर 1, पेपर 2, तो इन दोनों में आपका कितना नंबर आता है। जैसे पेपर 1, पेपर 2, मान लेते हैं आपका पेपर 1 में 78 आ गया, पेपर 2 में 58 आ गया, तो उस हिसाब से आपको नंबर अपना काउंट करना है कि आपका कितना आता है, 120 आता है या 120 से कम आता है। अगर आपका 120 आता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न में काउंट होंगे। चलिए मान लेते हैं 120 से एक कम कर लेते हैं, तो चलिए 119 हो जाता है, तो आप इसमें फर्स्ट डिवीज़न में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ एक नंबर भी मायने रख रहा है। एक नंबर से आपका फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न ये देखा जा रहा है। और सेकंड डिवीज़न में आपका क्या है, 200 में से अगर 90 आता है तो आप सेकंड डिवीज़न के इसमें काउंट होंगे। ऑनर्स का मैं कह रही हूँ, 200 ऑनर्स पेपर होता है, 200 नंबर का, पेपर 1, पेपर 2, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट डिवीज़न अगर जिसका 120 आ गया या 120 से ऊपर आ गया तो वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 120 आया तो फर्स्ट डिवीज़न के काउंट में आएंगे। और 200 में से 90 आता है जिनका, वो सेकंड डिवीज़न में काउंट होंगे। और थर्ड डिवीज़न इसमें होता नहीं है, इसमें सीधा फेल कर दिया जाता है। और आपका 90 से कम आता है ऑनर्स पेपर में, 200 में से 90 से कम आया तो आप सीधा फेल हो जाएंगे। उसी हिसाब से हमें देखना है सेकेंड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर का भी सेम ही हो जाता है, पेपर 3, पेपर 4 ऑनर्स पेपर। तो ऑनर्स पेपर हो गया आपका 200 नंबर का, 200 में से अगर आपका 120 आता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न के काउंट में आएंगे। अगर आपका 200 में से 90 आता है तो आप सेकंड डिवीज़न के काउंट में आएंगे। अगर 90 नहीं आता है आपका तो आप सीधा थर्ड डिवीज़न सीधा फेल हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड डिवीज़न इसमें है नहीं। क्योंकि 200 का 60% 120 होता है, तो आपको कम से कम 60% अपना लाना है। तो अब हम आते हैं थर्ड ईयर, हमारे फाइनल एग्ज़ाम पे। तो थर्ड ईयर में होता क्या है कि ना इसमें आपको सब्सिडरी रहेगा, ना MIL रहेगा। इसमें आपको हो जाएगा ऑनर्स पेपर हो जाएगा और आपको 100 नंबर का GS हो जाएगा। ऑनर्स पेपर आपको 400 नंबर का हो जाएगा और 100 नंबर का आपको GS हो जाएगा। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें सब्सिडरी, MIL, ऑनर्स, ये सारी चीज़ें थी। तो थर्ड ईयर में होता क्या है कि ऑनर्स पेपर 400 नंबर का हो जाता है और GS 100 नंबर का होता है। तो थर्ड ईयर में 400 में से, ऑनर्स पेपर में से आपको फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए कितना नंबर लाना होगा और सेकंड डिवीज़न के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, वो आपको मैं बताऊंगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में आपका ऑनर्स पेपर हो गया 400 नंबर का, जैसे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, तो ये आपका 400 हो गया ऑनर्स पेपर। और इसमें आपको लाना है 400। फर्स्ट डिवीज़न के लिए ऑनर्स पेपर में 240, कितना लाना है आपको, 240। अगर आपका 240 से कम आता है, चलिए हम मान लेते हैं कि आपका 400 में से 240 ना आया, चलिए एक नंबर के लिए हम हटा देते हैं, बस 239 कर देते हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट डिवीज़न आप नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ आपको 240 नंबर लाना है फर्स्ट डिवीज़न के लिए, तभी आप फर्स्ट डिवीज़न में काउंट होंगे।
और आपको सेकंड डिवीज़न का क्या है, आपको थर्ड ईयर में 4 से आपको सेकंड डिवीज़न में अगर आ गया 180 तो आप इसमें सेकंड डिवीज़न होंगे, सेकंड डिवीज़न में आप काउंट होंगे। अगर चलिए मान लेते हैं कि आपका थर्ड ईयर में 400 में से 180 नहीं आता है, चलिए मान लेते हैं, ज़्यादा नंबर से नहीं, एक ही नंबर हटा देते हैं, ये 180 में से आपका एक नंबर हटा देते तो आपका हो जाता है 179। तो आप सोचेंगे कि हम सेकंड डिवीज़न हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकंड डिवीज़न के लिए भी आपका एक नंबर बहुत मायने रखता है। अगर आप ना ला पाए इतना 400 में से, अगर सेकंड डिवीज़न में आपका 180 नहीं आ पाया तो आप फेल कर दिए जाएंगे, आप सेकंड डिवीज़न में भी काउंट नहीं होंगे। तो आप कोशिश करिए जितनी हो सके, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही हमारा रिज़ल्ट बता देता है। वैसे हम लोग कहेंगे हमने बहुत मेहनत किया है, हमारा ये रिज़ल्ट आएगा, हमारा वो रिज़ल्ट आएगा, लेकिन होता क्या है, जब हमारा परिणाम निकलता है तो उस टाइम हमें पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितनी मेहनत की है। तो उस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ। अब आता है टोटल 800 नंबर। टोटल हमारा 800 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो 800 में से आपको लाना है 480। कितना लाना है आपको? 480 आपका फर्स्ट डिवीज़न बिल्कुल कहलाएगा। अगर 480 आपका नहीं आता है, आपका एक नंबर कम हो जाता है, तो इट्स ओके, ये आप सोचेंगे, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि आपका अगर कम होता है तो आप बिल्कुल फर्स्ट डिवीज़न में काउंट नहीं होंगे या सेकंड डिवीज़न काउंट नहीं होंगे, या आपको फ़ेल कर दिया जाएगा या आपको एक साल बैक कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी है। और अब मैं बताऊंगी आपको जीएस हमारा 100 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का जीएस होता है। तो उसमें आपको करना क्या है, 100 में से आपको 33 नंबर लाना है। अगर नहीं आता है, चलिए मान लेते हैं, मैं बस एक नंबर का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि चलिए 32 आ गया आपका, तो आप फिर भी उसमें नहीं हो पाएंगे पास, क्योंकि जीएस जो है उसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जैसे आपका जीएस में 100 में से 33 आ गया, तो उसका नंबर आपको फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अलग से हो जाता है। बस आपको उसमें पास होना है, उसमें क्वालिफाई करना आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप उसमें ना हो पाए पास, आपका 100 में से 33 नहीं आया, तो आप एक साल बैक कर दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से सारी जानकारी मैंने दी है आपको, तो उस हिसाब से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर करें, क्योंकि सबको पता होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि बस LMNU वाले का है, नो, के लिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और आपका तो एग्ज़ाम थर्ड ईयर का 2025 में होगा ही। तो मैं बस कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जमकर मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही हमारा परिणाम बताएगा, हमारा रिज़ल्ट बताएगा, क्योंकि लोग हमारा मेहनत नहीं, हमारा रिज़ल्ट देखते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग तैयारी में लगे रहें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट मिलेगा, क्योंकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।